नमस्कार, मैं सौरभ राय आप सभी का स्वागत करता हूं एशियन इंडिया में। जैसा कि अभी आपको जानकारी है कि झारखंड में कोरोना संक्रमण प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इसी बीच आगामी 21 अप्रैल को हमारा रामनवमी का त्यौहार है, जो कि रांची में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो चलिए इसी क्रम में हम महावीर मंडल के पूर्व मंत्री शंकर प्रसाद जी से कुछ बातें करते हैं। आपका स्वागत है एशियन इंडिया में। आगामी रामनवमी को लेकर महावीर मंडल की क्या तैयारी चल रही है कोरोना काल को देखते हुए, हमारे दर्शकों तक बताएं। एशिया न्यूज के माध्यम से समस्त झारखंड वासियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। संपूर्ण हिंदुस्तान में झारखंड ऐसा राज्य है जहां पर भव्य रूप से, विराट रूप से ऐतिहासिक श्री रामनवमी महोत्सव का आयोजन हर गली, हर मोहल्ला, हर नुक्कड़ में होता है। 2020 में भी कोरोना के कारण रामनवमी स्थगित रहा। 2021 में भी रामनवमी महोत्सव को संपूर्ण झारखंड में स्थगित कर दिया गया है। झारखंड में रामनवमी का शुभारंभ हजारीबाग में 1926 में हुआ था, स्वर्गीय गुरु साहिब ठाकुर ने किया। रांची में कृष्णलाल 1929 में उनका ससुराल हजारीबाग था, वहाँ गए तो फिर वहाँ से प्रेरणा लेकर रांची के ऐतिहासिक 1838 का जो मंदिर महावीर चौक में है, वहाँ से 1929 में श्री रामनवमी का शुभारंभ हुआ, जो आज संपूर्ण झारखंड के हर मोहल्ले, हर क्षेत्र में विकसित हो गया है, फैल गया है। रामनवमी एक ऐसा त्यौहार है जिसमें अमीर, गरीब, दबा कुचला, बिना भेदभाव किए हुए सभी वर्ग के लोग इस महोत्सव में शामिल होते हैं। ऐसा कोई भी पर्व नहीं है जिसमें बिना भेदभाव, बिना छुआछूत किए हुए इस पर्व का आयोजन होता है और सभी लोग इसमें शामिल होते हैं। हजारों की संख्या में स्वागत शिविर लगता है, अखाड़ा लगता है। जो अखाड़ा और ताशा बजाते हैं वह भी एक दलित वर्ग से आते हैं, जिसमें सभी संपन्न घराने के लोग, अमीर गरीब सभी लोग भाग लेते हैं। तो रामनवमी का शुभारंभ जो हिंदुस्तान में छुआछूत का जो प्रकोप था उसको दूर करने में अहम भूमिका अदा किया। रामनवमी एक ऐसा त्यौहार है जिसमें करोड़ों अरबों का व्यवसाय होता रहा है। झंडा, बांस, बल्ली, कलाकार अपनी कलाकृति, ताशा वाले बंधु साल भर से इंतजार करते हैं ताशा बजाने का। उनके पेट में लात मारा गया। उनके आर्थिक समस्या से उन्हें जूझना पड़ रहा है, क्योंकि किसी भी तरह का कोई ताशा, कोई गाजा बाजा इस वक्त नहीं आयोजित होगा। लेकिन हमारी योजना या सरकार की योजना या भारत सरकार की योजना इन कलाकार, इन गरीब गुरबा के बीच में कुछ नहीं है। इन कलाकारों को कोई सहयोग पिछला लॉकडाउन में भी नहीं मिला, इस बार भी संभावना नहीं है। उनकी रोजी रोटी की भीषण समस्या उनके बीच है। सर, इस रामनवमी में कोरोना के चलते जो रोजी रोटी पे असर हुआ है उन ताशे बाजों का, फिर तलवार बेचने वालों को, तो इससे आप सरकार को क्या करना चाहते हैं? क्या सरकार को इनकी मदद करनी चाहिए? देखिए, सरकार को तो मदद करनी चाहिए, लेकिन हमारी व्यवस्था ऐसी है कि सरकार और विपक्ष इस मामले में सभी चुप्पी साधे हुए रहते हैं। नैतिकता के आधार पर और मानवीय आधार पर तो किसी भी इंसान से पूछिएगा तो सहयोग मिलना चाहिए, या सहयोग नहीं दे रहे हैं तो उनकी रोजी रोटी पर लात नहीं मारना चाहिए। लेकिन सरकार से अपील भी करेंगे तो हमें नहीं लगता है कि उनको कुछ सहयोग मिलेगा। वो अपने ही जिंदगी से संघर्ष कर रहे हैं। तो तमाम लोग और किसी भी तरह का धार्मिक सामाजिक संगठन भी सहयोग लायक नहीं है, क्योंकि इस वर्ष किसी भी जगह चंदा भी नहीं उठाए हैं, कार्यक्रम नहीं हुआ, तो कोई भी धार्मिक सामाजिक संगठन किसी भी तरह का सहयोग नहीं लिया है। हमारा देखिए, अभी दवा के अभाव में, चिकित्सा के अभाव में, इतने बड़े विश्व का लोकतांत्रिक देश है, लेकिन चिकित्सा में हमारा नाम मात्र का खर्चा है। इस पर भारत सरकार और राज्य सरकार को सोचना चाहिए। चिकित्सा संबंधी हमारा मौत निश्चिंत है, मरना निश्चिंत है, लेकिन चिकित्सा के अभाव में लोग मरते हैं, इसके लिए तो लोकतांत्रिक सरकार दोषी है, विपक्ष दोषी है। चिकित्सा के अभाव में नहीं मरना चाहिए। अब जैसे 5 लाख का सुविधा है, ये सुविधा हुई लोग गिने चुने लाल कार्ड को दिए हैं, लेकिन इसका लोग उपयोग पैसे वाले कर रहे हैं। तो भारत सरकार से आग्रह है कि 5 लाख का जो स्वास्थ्य बीमा है वो आम जनता के लिए
फ्री कर देना चाहिए। जो इनकम टैक्स देते हैं वो उस सुविधा से वंचित रहे। बाकी हर नागरिक को इसमें, अब जैसे राशन कार्ड है, जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा, और जिनको नहीं मिलना चाहिए वो कार्ड बना के इसका सदुपयोग कर रहे हैं। तो इस तरह की योजना भारत सरकार, अच्छी अच्छी योजना राज्य सरकार लाती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के मामला में बीच का जो मिचौलिया है वो सारा व्यवस्था को तहस नहस कर देता है। देखा कि शंकर प्रसाद जी ने किस बेबाकी तरीके से अपनी बातों रखी, और इन्होंने पूरे हिंदू समाज से यही अपील की है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए अपने घरों में रहकर बजरंगबली एवं श्री रामचंद्र की पूजा करें, 21 दीप जलाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें। और सरकार से भी इन्होंने ये कहा है कि इनको मदद देना चाहिए जिनकी बिजनेस इफेक्ट हुआ है इस कोरोना काल में। तो इसी के साथ आगे की तमाम जानकारी के लिए बने रहे। सौरभ राय, एशियन इंडिया रिपोर्टर, प्रियंका जी के साथ।